हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए वेरी शॉर्ट यानी तो लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आया हूं जो कक्षा 10 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यह रसायन विज्ञान यानी खंड ब से है। तो इसके जो प्रश्न हैं वे ध्यान देंगे। इनमें पहला प्रश्न है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। इस प्रश्न को आप तैयार करेंगे। प्रश्न नंबर 2, पदार्थ एक्स का नाम व इसका सूत्र तथा जल के साथ अभिक्रिया लिखो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला प्रश्न है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। जब जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है, क्यों। इसको भी आप तैयार करेंगे। नेक्स्ट नंबर 4, उष्माक्षेपी तथा उष्माशोषी अभिक्रिया, इनको तैयार करेंगे। उष्माक्षेपी तथा उष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित तैयार करेंगे। इसके बाद एक विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन का सांद्रण, एक विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन का सांद्रण 1 × 10⁻⁻10 मोल प्रति लीटर है। तो इस विलयन का पीएच मान क्या होगा। तो यदि हम निकालना चाहें तो यहाँ पर इसका विलयन का पीएच मान निकाल सकते हैं। 14 - 10, हमारे पास इसका जो है पीएच मान हो जाएगा 4। कितना पीएच मान होगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद प्रश्न नंबर 6, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, क्योंकि जो है उदासीन होता है, उदासीन पर हमारा जो है जल होता है इसका पीएच मान 7 होता है। ताज़े दूध का पीएच मान जो हमारा है वह जो है 6 होगा, और दही का जो पीएच मान है वो 6 से कम होगा, क्योंकि अम्लीय प्रकृति आ जाएगी। कैसी प्रकृति आ जाएगी, अम्लीय प्रकृति हो जाएगी। और तो अब ध्यान देंगे। प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। यदि मैं पीएच मान की बात करूं तो पीएच मान में हमारे पास होगा, उदासीन जो है हमारा 7 पर होता है। इस 7 के बाद जो क्रम होगा 14 तक वह क्षारीय होगा, तथा जो 0 से 7 तक इसके बीच में जो हमारा क्रम है वो अम्लीय होगा। ऐसे जो है अम्लीय होगा। तो अब ध्यान देंगे। प्रश्न नंबर 7, कॉपर के 2 प्रमुख अयस्कों के नाम व सूत्र लिखिए। कॉपर के 2 प्रमुख अयस्क दे देना और उनके सूत्र भी लिख देना। आघात वर्ध्यता तथा तन्यता का अर्थ बताओ। आघात वर्ध्यता तथा तन्यता का अर्थ। प्रश्न नंबर 9, खनिज तथा अयस्क की परिभाषा। खनिज और अयस्क की परिभाषा लिखनी। प्रश्न नंबर 10, योगात्मक अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाओ वह हाइड्रोजनीकरण क्या है। इसको भी तैयार करेंगे, हाइड्रोजनीकरण को। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। कार्बन की चतुष संयोजकता पर टिप्पणी देनी। जो कार्बन की समचतुष्फल की प्रकृति है तथा उसकी जो संयोजकता है उस पर टिप्पणी देनी होगी। प्रश्न नंबर 12, क्या होता है जब मेथेन का दहन कराया जाता है। जब मेथेन का दहन कराया जाता है, मेथेन प्लस 2O2 कराया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस तथा जल प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर, इसी के बाद केवल रासायनिक समीकरण दो। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, केवल रासायनिक समीकरण दो। एसिटिक अम्ल से मेथेन, एसिटिक अम्ल से मेथेन। तो ध्यान देंगे, हमारा एसिटिक अम्ल क्या है, CH3COOH प्लस NaOH। इससे जो है CH3COONA हमारा सोडियम एसीटेट प्लस जल प्राप्त हुआ है, H2O जल। अब सोडियम एसीटेट का हमने क्या करा गया, फिर NaOH कराया गया तथा CaO प्रेरक तथा गर्म किया गया। गर्म करने के बाद हमारी मेथेन गैस प्राप्त हुई और सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्राप्त हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 13 हमारे पास है, आधुनिक आवर्त नियम व मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है। इसको भी मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। आधुनिक आवर्त नियम, मेंडलीव का आवर्त नियम। आधुनिक में तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, जबकि जो मेंडलीव का आवर्त नियम है, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। यानी मेंडलीव के में भार है और आधुनिक में परमाणु क्रमांकों वरीयता दी गई है। प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं। संक्रमण तत्व क्या है। संक्रमण तत्व क्या है बता देंगे, और डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं। इसके बाद 17Cl35 यानी क्लोरीन परमाणु क्रमांक 17 अनुभार 35 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वर्ग तथा आवर्त लिखो। यानी इसका वर्ग, आवर्त और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना होगा। तो 17Cl35 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारे पास है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287, यानी जो हमारा क्रम है 288, उसके अकॉर्डिंग हमने से बना लिया 287। और आवर्त जो हमारा इसका जो है सरणी में वो तृतीय आवर्त है तथा सप्तम ए समूह में स्थित है, सप्तम ए समूह में स्थित है। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में हमारे पास अभिक्रियाएं हैं, हमें तैयार करनी है। सीमट अभिक्रिया तथा एसिटिक अम्ल बनाने की अभिक्रिया। क्या तैयार करनी होगी, एसिटिक अम्ल बनाने की अभिक्रिया। आते जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चनों में, अतुलनीय उत्तरीय प्रश्न में इन प्रश्नों को तैयार करेंगे
और यदि यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि दोस्तों बहुत समय लगता है, इसलिए जो है ज़रूरी हो शेयर भी करें। थैंक यू। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? आज आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर आया हूँ जो खंड वैसे ही है कक्षा 10 के रसायन विज्ञान के जो खंड व्यय हमारा आने वाला है उसके अंतर्गत दीर्घ और लघु उत्तरीय प्रश्नों को लेकर आया हूँ। उन जो प्रश्न पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं तथा परीक्षा में आपको दिखेंगे ही, तो ध्यान देंगे। हमारे पास प्रश्न नंबर फर्स्ट, रेडॉक्स अभिक्रिया व ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको तैयार करेंगे। रेडॉक्स अभिक्रिया व ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाओ, इसको तैयार करेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं तथा इसके प्रकार उदाहरण सहित लिखिए। जो रासायनिक अभिक्रिया है तथा उसके प्रकार उदाहरण सहित लिखिए। यह प्रश्न नंबर थर्ड बात करते हैं। सूचक तथा पीएच मान अम्लीय तथा अक्षारीय विलयनों में बताइए। अम्लीय तथा अक्षारीय विलयनों का पीएच मान हमें बताना होगा। नेक्स्ट, अम्ल, क्षार व लवण की आधुनिक अवधारणा उदाहरण सहित बतानी होगी। अम्ल और क्षार व लवण की आधुनिक अवधारणा उदाहरण सहित। प्रश्न नंबर 5, विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि तथा रासायनिक समीकरण भी दो। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि व रासायनिक अभिक्रिया भी दीजिए, है ना। तो प्रश्न नंबर 6 भी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है? विद्युत रासायनिक श्रेणी, यानी जिसको विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। धातुओं की जो सक्रियता श्रेणी है उसको भी हम तैयार करेंगे। प्रश्न नंबर 8, कॉपर का निष्कर्षण तथा फेन पल्लवन विधि भर्जन प्रगलन को समझाओ, इनको समझाइए। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। मिश्र धातु किसे कहते हैं तथा कॉपर की दो मिश्र धातुओं के नाम व संगठन व इनके उपयोग बताइए। ठीक है। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। संतृप्त व संतृप्त हाइड्रोकार्बन पर टिप्पणी दो। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 11, 11वां, साबुनीकरण व मिशेल पर संक्षिप्त टिप्पणी दो। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 12 यानी 12वां, किण्वन द्वारा एथेनॉल के निर्माण पर संक्षिप्त टिप्पणी दो। प्रश्न नंबर 13, विकर्ण संबंध प्रारूपिक या निरूपिक तत्व किन्हें कहते हैं, इन पर भी टिप्पणी दो। प्रश्न नंबर 14, दीर्घाकार आवर्त सारणी की प्रमुख विशेषताएं। तो इस प्रकार से हमारा ये जो खंड व्यय होगा जो कि रसायन विज्ञान का होगा, इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न तीन आते हैं जो एक नंबर के होते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है 2 अंक का होता है, जो कि 3 आते हैं 6 अंक के होते हैं। लघु उत्तरीय जो है 1 आता है 4 अंक का होगा, और दीर्घ भी एक ही प्रश्न आता है जो कि 7 अंक का होगा। इस प्रकार टोटल हमारा जो है खंड व्यय रसायन विज्ञान जो है 20 अंक का होगा। यदि यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।